अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम मोहम्मद हुज़ैफ़ा अहमद है और मैं रेहान स्कूल कुरंगी कैंपस में टीचर्स ट्रेनिंग बूट कैंप में अप्रॉक्सीमेटली 2 मंथ से एनरोल्ड हूँ और रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखने की कोशिश करता हूँ। आज का जो हमारा इंटरव्यू है वो है अब्दुल्ला ख़ान के साथ। तो सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्ला, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, मैं ठीक। चलिए अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा अब्दुल्ला, आज का जो मेरा इंटरव्यू होगा वो बहुत ही बेसिक सा होगा। मैं आपसे कुछ सवालात करूँगा, आप उसका कोशिश करके थोड़ा-सा डिटेल में जवाब दीजिएगा ताकि इंटरव्यू जो हो वो एक फ़न एक्सपीरियंस हो और दोनों तरफ बोरियत नहीं हो। तो सबसे पहले आप मुझे अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। जब देंगे तो फिर उसके बाद इंटरव्यू अपना आगाज़ करेंगे, मैं आपसे क्वेश्चंस करूँगा। तो अपना इंट्रोडक्शन दे दें प्लीज़, थोड़ा-सा डिटेल दीजिएगा आपके बैकग्राउंड के बारे में, एजुकेशन वगैरह हर किस्म से। जी, मेरा नाम है अब्दुल्ला ज़ाहिद ख़ान। मैं कुरंगी 6 से आता हूँ। मैं बाइक पर आता हूँ और मैं रियान स्कूल में टीचर ट्रेनिंग का कोर्स कर रहा हूँ। और मेरे तकरीबन यहाँ पे आते-आते कम से कम 15 से 20 मिनट लग जाते हैं। ठीक है। तो अब्दुल्ला, आप मुझे बताएँ कि आप टीचर्स ट्रेनिंग बूट कैंप में हैं, तो कितना अर्सा हुआ है आपको यहाँ पे और आपने कितने टास्क किए हैं? मेरे को तकरीबन 1 मंथ हो गया होगा और मैंने अभी तक के हाफ टास्क कर लिए तकरीबन। मैंने जैसे कि टॉप विद चैट जीपीटी कर ली और पोस्ट विद चैट जीपीटी कर ली, क्रिएट सॉन्ग कर ली है और भी जो मैंने कर लिए हैं, तो कुछ बाकी हैं मेरे अभी भी। अच्छा, तो अब्दुल्ला टोटल कितने टास्क होते हैं और आपने उनमें से नंबर कितने कर लिए? अगर आपको नंबर का अंदाज़ा हो या नहीं हो तो फिर बता दें। मेरे को वैसे अभी नंबर का अंदाज़ा तो नहीं है मैंने कितने कर लिए हैं। तकरीबन मेरे को जितना अंदाज़ा है मैंने हाफ तो कर लिए हैं। नंबर का अंदाज़ा नहीं है मेरे को। चलिए ठीक है। आप मुझे बताएँ कि आप टीचर्स ट्रेनिंग रेहान स्कूल में क्यों आए? क्या रीज़न था? कैसे पता चला आपको? किसको पता चला? इससे पहले कहाँ थे? और क्या एजुकेशन में क्या करा? कहाँ तक गए और फिर रेहान स्कूल आए तो क्यों आए? ये सब मुझे इस डिटेल में गाइड करें। मैं पहले कोरियन में सीआईटी का कोर्स कर रहा था और डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स करा मैंने। फिर मेरे चाचू के दोस्त ने यहाँ का बताया, उनका अच्छा पड़ता था यहाँ पर, तो चाचू ने देखा, अगर चाचू को समझ आया, फिर चाचू ने मेरे को यहाँ लगाया। फिर मैं यहाँ पे आने लगा तो मेरे को भी अच्छा समझ आया, पसंद आया यहाँ का माहौल। मज़ा आ रहा है यहाँ पर आने में। अच्छा, तो टास्क किस तरीके से होते हैं? आपने कौन-कौन से टाइप के टास्क कर लिए हैं? और अगर मैं कहूँ मेरे ज़हन में है पोस्ट चैट जीपीटी, तो वो शुरू से लेके आखिर तक कैसे करता है? आप मुझे पहले पोर्टल से उसको कॉपी करते हैं, फिर उसको चैट जीपीटी को देते हैं, चैट जीपीटी लिखते हैं पोस्ट विद चैट जीपीटी, फिर वो हमें बना के देता है। फिर उसको हम फेसबुक पे जाकर पोस्ट करते हैं, फिर उसका हम डिस्क्रिप्शन लिखते हैं। फिर इसी तरह से हम उसको लिंक्डइन पे भी पोस्ट करते हैं और फेसबुक पे भी पोस्ट करते हैं, यूट्यूब पे भी पोस्ट करते हैं। फिर उसके बाद हम उसकी लिंक कॉपी कर कर तीनों की अपने पोर्टल में पोस्ट कर देते हैं। इस तरह हमारा ये हो जाता है टास्क कंप्लीट। अच्छा अब्दुल्ला, मेरा अगला सवाल ये है कि क्या आप स्टोरी पोस्ट वाले टास्क कर चुके हैं सारे? जी, मेरे स्टोरी पोस्ट के टास्क हो चुके हैं। तो स्टोरी पोस्ट में और चैट जीपीटी पोस्ट में क्या फ़र्क है आपके ख़्याल में? जब तक आपने किए हैं उसमें क्या फ़र्क है? कुछ भी बता दें, गलत सही डज़न्ट मैटर। जो आपको लगता है फ़र्क होगा, वो बताएँ। स्टोरी पोस्ट में और पोस्ट विद चैट जीपीटी में ज़्यादा फ़र्क नहीं है, थोड़ा बहुत फ़र्क है। जैसे कि मैं आपको बताऊँ, जैसे स्टोरी पोस्ट में स्टोरी डालते हैं और चैट जीपीटी पोस्ट में स्टोरी नहीं डालनी पड़ती। यही स्टोरी समझाना चाह रहे हैं आप? जी, यही समझाना जी। चाह रहा था मैं आपको।
ठीक है, यही छोटा-सा फ़र्क है, इसके अलावा फ़र्क नहीं है। अच्छा, अब आप मुझे थोड़ा-सा ये बताएँ कि आप पुराने स्कूल में थे, तो वहाँ पे आपका एक्सपीरियंस कैसा था पढ़ाई में? कौन-सी क्लास तक आपने पढ़ाई की पुराने स्कूल में? मैंने अल करीम स्कूल में 9 क्लास तक की पढ़ाई की, नहीं 8 क्लास तक की पढ़ाई की, फिर मैं वहाँ से हट गया, फिर अब मैं यहाँ पर आ गया हूँ। वहाँ का भी अच्छा एक्सपीरियंस था। अच्छा, तो अब आप मुझे अब्दुल्ला अपना रूटीन बताएँ कि आपका रूटीन कैसा है? क्या है? सुबह उठने से लेके रात को सोने तक आप क्या-क्या, किस टाइम पे, कैसे और क्यों करते हैं? थोड़ा-सा मुझे इस चीज़ के बारे में डिटेल में बताएँ। मैं जैसे सुबह उठता हूँ 1 डेढ़ बजे तक उठता हूँ। उठने के बाद शावर लेता हूँ, फिर नाश्ता किया, वज़ू किया, नमाज़ पढ़ी, फिर यहाँ पर आ जाता हूँ सेंटर में। सेंटर से जाने के बाद थोड़ा-सा बाहर घूम लिए दोस्तों के साथ, असर की नमाज़ पढ़ी, फिर मगरिब के टाइम में तो मगरिब की नमाज़ पढ़ के फिर घर में आए, चाय वगैरह पिए, फिर थोड़ा दोस्तों के साथ बाहर निकल गए या मोबाइल चला लिया, और इतने में ईशा तक का टाइम हो जाता है। इसी तरह ईशा का टाइम हो जाता है, फिर ईशा की नमाज़ पढ़ी, फिर घर में बैठ कर घर वालों के साथ थोड़ी बातें वगैरह की, फिर उसके बाद मोबाइल वगैरह चलाया। अपने अब्बू काम पे से आ जाते हैं, फिर खाना वगैरह खाया, रास्ते में लग जाता है। खाना खाने के बाद थोड़ी देर बैठे बैठ जाते हैं अब घर वालों के साथ, फिर उसके बाद सोने का टाइम हो जाता है, फिर उसके बाद सो जाता हूँ। ठीक है, ठीक है। अच्छा, तो अब्दुल्ला अब आप मुझे बताएँ कि आपकी हॉबीज़ क्या हैं? अगर मैं कहूँ कि आपके पास फ्री टाइम है, तो आपके सबसे पहले ज़हन में क्या आएगा कि मैं सबसे पहले ये हॉबीज़ कर लेता हूँ, चाहे 1-2 हों, 4-5 हो, 10-15 हों, आप सब बता सकते हैं, कोई इश्यू नहीं। जी, दोबारा बोलिएगा। अच्छा अब्दुल्ला, मैं ये कह रहा हूँ कि आपकी हॉबीज़ क्या-क्या हैं? जैसे अगर मैं आपको कहूँ कि आपके पास फ्री टाइम है, तो सबसे पहले आपके ज़हन में क्या आएगा कि मैं ये हॉबी कर सकता हूँ? वो कोई भी हॉबी हो सकती है, 1, 2, 4, 5, 10, 15 जितनी हॉबी चाहें, जो हॉबी चाहें आप बता सकते हैं, कोई इश्यू नहीं। जैसे फ्री टाइम में मैं क्रिकेट खेल लेता हूँ अक्सर, और कभी मोबाइल में गेम खेल लेता हूँ। कोई स्पोर्ट्स वगैरह आपकी एक्टिविटी में अगर हॉबी में हो अगर आपकी? जैसे कि क्रिकेट है, फुटबॉल है, और बस क्रिकेट और फुटबॉल ज़्यादा खेलता हूँ जब फ्री टाइम होता है तो। ठीक है। अच्छा अब्दुल्ला, आपने अपने नाम के आगे वाला वाली नहीं लगाया, तो मैं क्या पूछ सकता हूँ कि आप क्या किस चीज़ में इंटरेस्ट है? तो शायद मैं आपको वाला वाली लगाने में हेल्प कर दूँ, क्योंकि मुझे खुद को भी एक इंटरव्यूअर ने ही करा था, उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया था, उन्होंने मुझसे पूछा और आखिर में उन्हीं की वजह से मैं वाइब कोडिंग वाला मैं बन गया। तो आप बताओ कि आपको किस चीज़ में इंटरेस्ट है एआई में, तो मैं आपका वाला वाली बताऊँ आपको? मेरा इंटरेस्ट जैसे कि एआई वगैरह ये काम में इंटरेस्ट है मेरा। अच्छा, तो ऐसा है तो आप फिर अब्दुल्ला खान एआई वाला बन जाएँ। जी ठीक है, मैं अब्दुल्ला खान एआई वाला लगा दूँगा अपने आगे। ठीक है, ये तो बहुत अच्छी बात है। और अगर एआई वाला है तो आप क्या सोच के आए थे रेहान स्कूल में? जैसे आपको 1 महीना हो गया तो आपका ये मैं पूछ सकता हूँ आपका इंटरव्यू कौन-सा है? ये पहला इंटरव्यू है आपका? जी, ये मेरा पहला इंटरव्यू है। मैं आज पहली बार ही अच्छा, इंटरव्यू कर रहा हूँ ये। अच्छा तो जब पहला इंटरव्यू है तो आपको इस इंटरव्यू में आप इससे पहले चैटजीपीटी टॉक भी कर चुके तो आपको कुछ ना कुछ फ़र्क महसूस हुआ? शुरू पहले वाले दिन वाले अब्दुल्ला में और आज 1 महीने वाले अब्दुल्ला में कोई फ़र्क महसूस हुआ आपको? जी, पहले मैं जैसे घर पर मोबाइल पे भी किसी से बात करने में थोड़ा कन्फ्यूज़्ड होता था, और आज ऑनलाइन बैठ के बात कर रहा हूँ मैं। अच्छा, चलिए बहुत अच्छी बात है। अब आप मुझे बताएँ कि आपका गोल क्या है? आपको क्या बनना है? क्या सोच के आप रेहान स्कूल में आए थे कि मुझे ये बन के रेहान स्कूल से निकलना है? कोई भी गोल हो सकता है। अच्छा, कामयाब होकर निकलना है बस, यहाँ से जो सीखना है वो सीख के निकलेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, और आखिरी सवाल मेरा आपसे ये होगा कि क्या आपकी कोई इंस्पिरेशन है, जिसको देख के आपको होता हो कि मुझे इनके जैसा बनना है? कोई भी इंसान हो सकता है वो, कोई नहीं, आप भले सोच के बताएँ। नहीं, अभी तो ऐसा कोई इंसान नहीं है।
जिसका सोचा हो कि इसकी तरह बनना है। अच्छा, चलो ठीक है। और आखिरी सवाल ये है मेरा कि अगर कोई नए पेरेंट्स हों जो यहाँ पे आ रहे हों रेहान स्कूल में, तो आपकी उनके लिए क्या एडवाइस होगी उन बच्चों के लिए, उन पेरेंट्स के लिए कि किस सेंस में ये रेहान स्कूल अच्छा है आपके ख्याल में? मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपके पास मैं कहूँ आपको एडवाइस देना चाहें उन रेहान स्कूल के पेरेंट्स को या स्टूडेंट्स को जो खुद इनरोल होना चाहते हैं यहाँ पे, तो आप उनको क्या एडवाइस देंगे? क्योंकि आपका खुद को भी 1 मंथ हो गया, तो आप उनको क्या बोलना चाहेंगे? वो आप बोलें माइक को अनम्यूट करके। जी, जैसे यहाँ पर मज़ा आता है, समझने को भी, सीखने को भी मिल रहा है यहाँ पर, और जैसे मज़ा आता है यहाँ पर सीखने में। ज़्यादा कोई इतना हार्ड भी काम नहीं है यहाँ का, इसलिए एक बार सिखा इस तरह सिखा देते हैं कि समझ आ जाता है आपको, आप भूलेंगे नहीं उस काम को आप। ठीक है अब्दुल्ला, बहुत अच्छी बात कही आपने। इसी के साथ हमारा इंटरव्यू एंड होता है। तो अगले अल्लाह आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए एवरीवन, दिस वाज द एंड ऑफ माय इंटरव्यू विद अब्दुल्ला खान। He did a very good job in interviewing, in answering my questions especially. तो थैंक यू अब्दुल्ला, थैंक यू एवरीवन, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।